अभी तक मेरा उस स्टेज की ट्रोलिंग नहीं हुई कि मैं अपने बाल खींच लूँ। ट्रोल्स, मैन्युफैक्चर्ड ट्रोल्स भी होते हैं ट्विटर पे। मुझे काफ़ी समय लगा ये जानने के लिए। ऋचा से मैंने फिर सीख लिया कि ब्लॉक करना, रिपोर्ट करना, ये सारी चीज़ें अब मैं करती हूँ। So I think we should not be fueling that, like they are saying about blocking or troll. Similarly, even media, I don't think we should be talking about people when they're saying something which is nonsense or bullshit. I think you have to learn to just ignore them and let them be. कि आप लोग सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं और हमेशा अपने जो भी ओपिनियंस है खुलकर रखते हैं, ऋचा हो चाहे रेणुका जी हो, पुलकित हो। ट्रोलिंग आजकल बहुत आसान हो गया है, जिसे जो मन में आता है वो बोल देता है। तो क्या ये कहीं ना कहीं आप लोगों पर इसका असर होता है ट्रोलिंग का? आप कैसे डील करते हैं? I think we should start with the expert. ट्रोल एक्चुअली देखिए, ट्रोल्स को ना ज़्यादातर सिर्फ अटेंशन चाहिए होती है, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उनको बिल्कुल अटेंशन ना दूँ। सो इफ़ यू ब्लॉक अ ट्रोल, दे डोंट एग्जिस्ट। अगर मुझे लगता है कोई किसी और के साथ बदतमीज़ी कर रहा है, लाइक देयर हैव बीन टाइम्स व्हेन शी इज़ बीइंग ट्रोल्ड एंड आई फाउंड द पर्सन एंड रिपोर्टेड अब्यूज़। So that's something we can do for each other to make it a space where everybody can express their opinion. क्योंकि आपको जो बात कहनी है वो आप बिना गाली गलौच और बिना फालतू की चीज़ें कहीं भी कह सकते हैं। और ट्रोलिंग का असर उतना ही होता है जितना आप मतलब बिल्डिंग से नीचे गए, आपके पड़ोस वाली आंटी ने बोल दिया अरे आज तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं लग रहा, तो थोड़ा यू थिंक अबाउट इट, बट इट डजेंट मतलब फ़िलहाल, एंड आई एम थैंक गॉड फॉर इट, अभी तक मेरा उस स्टेज की ट्रोलिंग नहीं हुई कि मैं अपने बाल खींच लूँ। बट ट्रोल्स आर वेरी इरेलीवेंट। ये एक बहुत दुख की बात है कि इंटरनेट ने सबको इतनी अहमियत दे दी है, इसकी ज़रूरत नहीं है। एक दूसरे से मतलब प्यार से भी बात कर सकते हैं। रेणुका जी, एक्चुअली मेरा जो नाता है ट्रोल्स के साथ वो थोड़ा सा चेंज कर गया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि ऐसे ट्रोल्स, मैन्युफैक्चर्ड ट्रोल्स भी होते हैं ट्विटर पे। मुझे काफ़ी समय लगा ये जानने के लिए। तो पहले मैं बहुत तवज्जो देती थी उनको, मैं उनके हर सवाल का जवाब देती थी, मैं कोशिश ये करती थी कि मैं उनका मन बदल दूँ या उनका स्टांस बदल दूँ। और मैंने कई दफ़ा लोगों के साथ बातचीत की, लोगों ने इनफैक्ट अपने स्टांसेस बदले भी हैं उसके बाद। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जिनको शायद पैसे मिले होंगे एक कुछ मुद्दा बताने के लिए, तो वो काफ़ी समय बाद मुझे तो फिर ऋचा से मैंने फिर सीख लिया कि ब्लॉक करना, रिपोर्ट करना, ये सारी चीज़ें अब मैं करती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे कभी लग भी जाता है कि नहीं, इसके साथ तो कुछ वार्तालाप होनी चाहिए, तो मैं वो जारी रखती हूँ कभी कभार। बट मुझे लगता है एज ऋचा सेज कि हम सबको अपना समाज माध्यम जो है वो सेफ करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, तो उसमें जो भी पहल आप कर सको वो करना चाहिए आपको। पुलकित, जैसा आपने कहा कि बहुत इजी हो गया है लोगों को आजकल उनके लिए ट्रोल करना। आई थिंक इक्वली ईजी फॉर अस टू ब्लॉक देम और काइंड ऑफ moderate through the whatever tweets or mentions are coming to us. So you can mute it, you can block it, whatever. आपको कोई पसंद नहीं है, आप घर में नहीं घुसने देते हैं, right? या आप बात नहीं करेंगे उनसे. So similarly, you don't waste energy on that. And I think that's why even our digital teams are there who take care of all of this. But we also make sure that we do not, we be a little responsible on the social network. And it's a place where you can share your opinions, but you can't throw judgments on people. And there's a difference between memes and trolls which people have forgotten. One is a humorous take on the topical situations, and the other one is just to fulfill some personal agenda. So just block them. Sorry, I want to tell you one thing actually, which is a valid point you've asked about trolls. I think what all of them face with trolls, there are a lot of people of late we've been seeing where they'll say something, and I think the media here, which I've said this before also, needs to be a little responsible about not giving them recognition, because the only reason this person is going out there and trolling you, or he's going out there and saying something, he wants his 1 minute of prime time. So if you do not recognize this person and don't make him relevant, that all these people sitting here have suddenly gotten to know, oh, this person exists. So his entire purpose and reason of doing this is because he knows he's going to get the attention and get his fame. So I think we should not be fueling that, like they are saying about blocking or troll. Similarly, even media, I don't think we should be talking about people when they're saying something which is nonsense or bullshit. I think you have to learn to just ignore them and let them be. Koimoi.com